नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल के मॉडल टाउन की। आप देख रहे हैं आर्य समाज मॉडल टाउन करनाल, आर्य गुरुकुल। आपको बता दें इनकी लगभग यहाँ पर 10 दुकानें हैं। 10 की 10 दुकानें किराए पर दी हुई थी और आपको बता दें देर रात को एक लॉन्ड्री वाले की दुकान का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं और इनका ताला तोड़कर अपना लगा लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इनका सामान यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है। आपको बता दें 2 दुकानदारों के साथ ऐसा किया गया है और कोर्ट में भी इनका केस था। कोर्ट से भी डिसाइड हुआ था कि धक्के से ये दुकान खाली नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग अंदर अंदर लोग हैं। अब कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन प्रधान है, यहाँ पर क्या मामला है। ये सब पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दूसरी दुकान है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एक गैरेज चलता था, कार गैरेज। ये भी इनका भी आरोप है कि इनका सामान भी सारा उठाकर रात को बाहर फेंक दिया गया है। ये देख सकते हैं करनाल में मुख्यमंत्री का दौरा है और ये इतना बड़ा यहाँ पर ये काम कर दिया जाता है, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। लोग सारे बाहर मौजूद हैं और पार्षद जो यहाँ की पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से शाम को मिलने का समय लिया इस पूरे मामले को लेकर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आर्य गुरुकुल बना दिया है, जबकि इनका कहना है दुकानदारों का कि ये आर्य गुरुकुल नहीं है। आपको बता दें एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ है और हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे और सुनवाएंगे इन लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विकास भैया और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे करनाल की छोटी मार्केट मॉडल टाउन के अंदर। आपको बता दें आर्य समाज की यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई है और आरोप क्या आपको दिखाई देते हैं कि जो 2 दुकानें थी यहाँ पर, एक लॉन्ड्री की दुकान थी और एक दूसरी दुकान थी, वो भी आपको दिखाऊंगा। देर रात को इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया है। आपको बता दें हालांकि कोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि जबरन किसी भी तरह से ये दुकान खाली नहीं कराई जा सकती है। दुकान के संचालक मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय, कितने साल से दुकान थी ये? कम से कम 40 से 50 साल। 40 से 50 साल। ज्यादा ही होएंगे। तो पहले तो फिर आपके पिताजी दादा ही चलाते होंगे? हाँ जी। अच्छा, तब से उसके उसके बाद मैं तब से प्रेस का ही काम करते हैं प्रेस यहाँ पे? हाँ जी, प्रेस का ही काम करता हूँ। तो क्या क्या घटना क्या घटी है? घटना कुछ नहीं, मैं कल 7 बजे गया यहाँ से काम करके अपना, 7 हम्म, साढ़े 7 बजे हम्म, सवेरे किसी का फोन आया कि भाई संजय तेरा सामान बाहर पड़ा। अच्छा। मैं आगे देखा सामान ही इन्होंने पीछे दीवार तोड़ के आगे दीवार खड़ी कर दी। हम्म, तो बस यही। मतलब गेट की आगे द्वार खड़ी कर दी है ना कैसे? गेट ताला तोड़ा दुकान का, हाँ हाँ। सामान बाहर गिरा, हम्म। फिर इन्होंने दीवार खड़ी करी, फिर उन्होंने ताला मार दिया तो गेट। सामान तुम्हारा पूरा बाहर ही है, कोई कुछ चोरी हो सामान गई? कम है। कुछ सामान कम है। हाँ, तो क्या केस भी चल रहा था कोई? केस ही निमट गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद इन्होंने किराया लेना बंद कर दिया अपना आप ही। हम्म। हम दे रहे थे, अच्छा, इन्होंने लिया नहीं। कितना किराया दे रहे थे आप? मैं 900 रुपये दे रहा था जी। ये अच्छा। मांग रहे थे 1400 रुपये। अच्छा। तो किराए की बात है, मैंने चल 100 बढ़ा लो जी। हम्म। तो ये मानने नहीं अच्छा। कि भाई इतना क्या है, कोई बात नहीं। बस उसके बाद इन्होंने किराया लिया नहीं, साल 1.5 साल से। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कोर्ट से जो ऑर्डर कॉपी जो मैंने पढ़ी है उस ऑर्डर कॉपी पे साफ तौर पर आदेश किए गए हैं कि जबरन जबरन किराएदार से आर्य समाज वाले दुकान खाली नहीं करा सकते हैं। और इनका इसी बात को लेकर समझौता भी हुआ था और लेकिन अचानक ये हुआ। ये कैसे पता कैसे लगा फिर आपको? मेरे पे सुबह फ़ोन आया जी किसी का यहाँ से। अच्छा। तो वो कह रहा है संजय तेरी दुकान का सामान सारा बाहर पड़ा और सचिन की दुकान का जो सामान बाहर पड़ा, दोनों दुकानों का। अच्छा, बस तब मैं घर से यहाँ आया। पुलिस में गए थे फिर आप? पुलिस में गए जी। पुलिस वाले क्या कहते हैं? एप्लीकेशन दे दो, अच्छा। रिपोर्ट दे आए जी। 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने बुलाया था, अभी तक कोई दोबारा अच्छा, आए नहीं हमारे पास। वो कोर्ट की आदेश भी दिखाए उनको? हाँ, उनको दिखा दिए थे जी। कोर्ट की फोटो कॉपी भी दिखाई फोटो थी? फोटो कॉपी लगा ये रखी थी ये उसमें। कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। और आपको बता दें कोर्ट में बिल्कुल जो इनका केस डला था इसी बात पर सहमति से ये वापस लिया गया था कि जबरन जबरन खाली नहीं कराया जा सकते। 50 साल पुराना कब्जा है तुम्हारा? हाँ जी, 84 तो 60 साल। रसीद है मेरे पे जी। अच्छा, दिखा देता हूँ। रसीदें देते हैं आपको हाँ सारी? हाँ जी है। तो फिर मामला की कहाँ बिगड़ कहाँ गया? भाई इन्होंने धमकी तो देते थे जी खाली कराने की पहले, जब तक अच्छा। हमने केस नहीं करा था हम्म। उससे पहले। हम्म। भाई हमें खाली कराएंगे। कौन लोग कौन है ये वाले? एक तो पुष्पाल है, हम्म। मेन पुष्पाल था, अच्छा। और एक राधे श्याम है, हम्म। और बाकी अननोन का मैं नाम जानता नहीं। तो ये कौन है, यहाँ के प्रधान है? ये कौन है? इनके कार्य करते ही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान का मैंने नाम नहीं पता जी। अच्छा। हाँ, तो जो किराया क्रूया बढ़ाने की बात हुई थी वो क्या बात हुई थी? वो पुष्पाल ने कहा था जी। अच्छा। तो मैंने अपने 100 गया था बढ़ाने को, हो गए हम हम्म। 500 बढ़ाएंगे, क्या मास्टर ने दे दिया। अच्छा।
भाई मैं मास्टर की कमाई में और हमारी कमाई में बहुत फर्क है जी। तो मैंने जी 10% बढ़ता, आप 10% बढ़ा लो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं, मिस्टर गिन्नी जी पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं। गिन्नी जी, आपके वार्ड में क्या हो गया ये? पता नहीं, मैं तो सुबह आके इन्होंने जब मेरे को फ़ोन करा तब मैंने आके देखा भी ये क्या हो गया। अच्छा। ये तो कम से कम पिछले 40-50 साल, इतनी उम्र तो नहीं है मेरी, बट जब से होश संभाल लिया तब से इनको देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अचानक सारा सामान बाहर फेंक दिया ये इन्होंने। आपके सामने ही है जी, देखो ये पड़ा वो पड़ा सामान सारा आगे। क्या मदद करोगे आप इनकी? न्याय दिलाएंगे जी, पक्का? पक्का जी। अगर न्याय ना दिलाना तो यहाँ क्यों खड़े होते? क्या बात है, बिल्कुल बात सही है, न्याय दिलाना है इसलिए यहाँ खड़े हैं। पुलिस में कंप्लेंट की है गिन्नी जी, अभी तक कोई पुलिस पहुंची नहीं है। इन्होंने पुलिस को फ़ोन करा था, मैं अच्छा। जी आप आए नहीं। कहते जी वो मालिक हैं। जी। मैं ऐसे तो मैं भी किराए पे बैठूंगा, ये भी हम्म। जब मतलब आपको इंटरव्यू दे के जाऊँ मेरा सामान बाहर पड़ाओ। हम्म। भाई मालिक है तो हम ये कब कह रहे हैं हम मालिक हैं? ये तो कह रहे हैं हम किराएदार हैं। हाँ हाँ। ये कहते हैं भी हमें नोटिस दो, जो हम्म। प्रॉपर वे है उस चलन है, हमसे किराया लो। किराया नहीं ले रहे, इन्होंने डाक के थ्रू भी भेजा है, जी। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको किराया कैसे दूँ? मैं गिन्नी जी, आपको कोर्ट से आदेश भी हुआ, इनका समझौता हो गया था, अभी जबरन खाली नहीं कराएंगे, कोर्ट से आदेश है ये, उसके बावजूद भी फिर ऐसा भाई साहब, जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, जी। ये तो ऐसा ना हमारे लिए ऑर्डर, अच्छा। कमज़ोर आदमी के लिए, ताकतवर के लिए ऑर्डर नहीं होते कुछ मतलब गरीब के लिए ऑर्डर है ये। भी। ये गरीब के लिए ऑर्डर है। हम्म। हमारे देश में कानून जी मुँह देख के है। आदमी का मुँह देख के कानून होता है। अब क्या क्या कैसे इनका सॉर्ट आउट होगा, कैसे रहेगा? डाकखाने से भी भेजा हुआ है। डाकखाने से मैंने किराया भेज रखा है, ये रखो डाकखाने की रसीद है। और कैसे आपको किराया देने के 2-3 तरीके तो होंगे मेरे पास। आपको नगद दूँ, आपके खाते में डालूँ, ना तो आप खाते में ले रहे हैं, ना मेरे से नगद ले रहे, और आप कह रहे हो मैं आपको किराया नहीं दे रहा। बताओ क्या तरीका किराया देने का? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप ले जाओ हमारे से किराया, आप जाके दे दो। आप ले जाओ, ऑनलाइन ले जाओ, अभी ले जाओ हमारे से, आपको नगद देते हैं, आप ले जाओ जाके किराया जमा करो। आप उनसे पूछो ले क्यों नहीं रहे, तो दे रहे हैं किराया। मैंने तो कोशिश करी, इनसे पूछा, मगर तुम्हारे प्रधान कहाँ हैं, कौन है? अंदर ताले लगा के बैठे हैं कुछ लोग, कहते हैं ये वो तो चौंकी में गए हुए हैं। चौंकी में ऐसा ना, जिन्होंने जो धक्के करे वहाँ खड़े हैं, जिन्होंने सेटिंग करनी है वो चौंकी के हैं। नजायज होगी पूरी जबरदस्त। देखो सीएम साहब आए हो, देखो क्या होता है। हम मिलेंगे शाम को। मिलेंगे मुख्यमंत्री जी को लेके मिलेंगे आप? अभी तो बेचारों के कर्म नहीं जागे, शाम को उम्मीद है इनके किस्मत जाग जाए तो मिलने दो। अच्छा, टाइम मांगा आपने मिलने के लिए? हाँ जी, शाम को रामनगर 4:30 बजे एसडी स्कूल में। बिल्कुल दोस्तों, शाम को 4 बजे एसडी स्कूल रामनगर में मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि पार्षद प्रतिनिधि ने यहाँ मिलने का समय मांगा है। चलिए दोस्तों, आपको एक दुकान और दिखाते हैं, ऐसी जैसे ये सामान बाहर फेंका है, उनसे भी मिलवा देते हैं कि किस तरह से ये सारा का सारा सामान उठाकर बाहर से ताले लगाकर अपना कब्जा, यानी कि आर्य समाज वालों ने अपना कब्जा कर लिया। और आर्य समाज एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज देने का काम करता है, लेकिन ये यहाँ जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो सकता है। चलिए आपको दूसरे दुकानदार से भी मिलवाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ अब आप देख सकते हैं दूसरी दुकान के जो संचालक हैं वो भी जुड़ चुके हैं, और आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ जमा है, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और अंदर से एक रातों रात में दीवार बना ली है। क्या नाम है आपका? सचिन जी। सचिन, क्या हुआ, क्या क्या मैटर है ये? पता नहीं लगा जी, मैं तो बाहर था, इन्होंने सारा सामान ताला तुला तोड़ के सारा सामान बाहर निकाल दिया जी हमारा। और लेंटर भी तोड़ दिया, दीवार भी तोड़ दी है, पूरी दीवार तोड़ दी है जी। अच्छा, और लेंटर पूरा तोड़ दिया है जी। तो काहे की दुकान, क्या काहे की दुकान है? हमारा गैरेज है जी। मैं सन 1972 से यहाँ पर यह मैकेनिक का काम कर रहा हूँ। अच्छा। सन 1972 से आज मेरे को, जब से शुरू से मेरे से किराया लेते रहे, और हमारे पास सारी रसीदें जो हम किराया देते रहे हैं। कितना किराया देते हो आप इनको? हम स्टार्टिंग हमारी 60 रुपए से हुई थी, और अब 900 रुपए हम किराया दे रहे थे। अच्छा, तो आपको कल दुकान खोली थी आपने? हाँ जी, कल खोली थी जी। उसके बावजूद फिर बंद करके गए थे? हाँ जी, बंद करके रात को ताला लगा करके हम घर गए हैं। अच्छा। और रात को सुबह पता चला कि भाई ये सारा दुकान तोड़ दी और आपका सारा सामान तोड़ करके बाहर निकाल दिया। अब सुबह हमने आ करके देखा, हमारा काफ़ी सामान गायब है। कई हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो गायब हैं, हमारी गाड़ियों के पार्ट्स गायब हैं, जो हम जिस मशीनों से हम लोग काम करते हैं वो गायब हैं जी। मतलब औजार भी गायब है? हाँ जी, औजार भी गायब हैं जी। हमारी मशीनें भी गायब हैं जी। आपका भी कोई कोर्ट केस चल रहा था या कोई ऐसी बात? हाँ जी, केस हमारी सारी दुकानों का, ये 10 दुकानें हैं जी। अच्छा जी। इस मार्केट की ये सन 19 मतलब 100 साल पुरानी 10 दुकानें हैं, और 10 दुकानों में 9वीं दुकान हमारी है जी। अच्छा। और मैं सन 1972 से इसमें दुकान में काम कर रहा हूँ जी। तो आपको पता कब लगा था ये? ये आज सवेरे लगा जी। अच्छा। आज सवेरे जब हम दुकान खोलने के लिए आया तो देखा कि सारा सामान मेरा बाहर पड़ा है। वो मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मैंने उनसे पूछा, कहने लगे कि भाई हमने तो तोड़ दिया ये।
अच्छा, हाँ जी। तो कौन किससे बात हुई सुबह आपकी? मेरे ये इनका कोई समाज का आदमी था, वो कह रहा था कि भाई रात को हमने तोड़ दिया। इनकी एसोसिएशन के लोग नहीं है, प्रधान वाइस प्रधान कोई हाँ जी, है? हैं जी, सब अंदर हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। प्रधान कौन है प्रधान? प्रधान का नाम मेरे हैं? पुष्पाल है जी, और वो क्या बोलते हैं, पुष्पाल है, और एक राधे श्याम है जी, और एक सुनील आर्या है जी। दोस्तों अपने राधे श्याम से बात करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल डिनाई कर रही हैं। कहते हैं उनको, वो कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, कमेटी नहीं बन चुकी है, कोई महिला प्रधान है, अब ये पूरा मामला 2015 से क्या बैठे है? हैं जी, 2015 से बैठे हैं ये ताला तोड़ के अपना। इन्होंने एक आधा केस जीता था जी, उसके बाद बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने बदमाशी दिखानी चालू करी है हमारे को सारों को। ये 9 दुकानें थी जी, 9 में से 4-5 खाली करवा चुके हैं जी ये, तोड़ ताड़ के। गरीब आदमी थे जी, रात को ही तोड़ देते हैं जी। उन पे इतना वो था नहीं, उन्होंने तोड़ ताड़ के उनकी दुकानें खाली करवा ली। अच्छा, पुलिस में गए अभी तक आप? पुलिस हाँ में? जी, सवेरे पुलिस में रिपोर्ट करा करके आए हैं जी। अच्छा, पुलिस आई फिर यहाँ हाँ जी, मौका हमने 112 भी बुलाई थी जी, अच्छा, उनको भी दिखाया, हम्म। लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कल लगे रिपोर्ट लिखा करके आओ। अच्छा। फिर हम थाने में गए, मल्टोन थाने के अंदर हम वहाँ रिपोर्ट लिखा करके आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हम कोर्ट केस जीते थे जी, उसमें लिखा हुआ था भाई हम ना धक्के से ये दुकान हाँ, खाली धक्के नहीं से कराएंगे, नहीं करा सकते, और क्या बिल्कुल। बोलते हैं करेंगे तो हम कोर्ट के थ्रू करेंगे जी। हम्म। इन्होंने फिर भी पीछे से ऐसे काम किया जी। तोड़ने से पहले या करने से पहले हमारे को 10 दिन का या 15 दिन का, महीने का टाइम तो देते हैं जी। सीधा सामान तोड़ के सीधा बाहर वो तो निकाल आपसी सहमति से के ऑर्डर हाँ हुए जी, हैं, हाँ जी। आपसी सहमति हाँ से जी, हाँ खाली जी। हो सकती है। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर उनसे बात करने के गिन्नी जी से। गिन्नी जी, एक दुकान और ये भी, इनका भी सामान बाहर फेंका हुआ है। हाँ, इन दोनों का ही रात को सामान फेंका। एक तो अपना संजय तो प्रेस वाला था, एक लड़का साजन मैकेनिकल का काम करता था। काफी पुराने किराएदार हैं ये लोग। मैं करूँ, मेरे जन्म से पहले के, मेरे जन्म से पहले के किराएदार हैं। और आप मानना, ये ना अपने कर्मचारी हैं अपना जी। नगर निगम के, जी। इनकी ड्यूटी होती है सुबह यहाँ। अच्छा। कहते ये सुबह आके देखा, ये बड़े हैरान हुए भी ये सामान किसका पड़ा है। तो यहाँ कुछ कबाड़ वाले आए होते सामान उठाने, बाई चांस ये कर्मचारी ना होते तो इनका ये सामान भी चोरी हो जाता। तो आपको देखने लगा लायक भी कुछ ना बचता भी, यहाँ कुछ था भी। सारा सामान ही उड़ जाता है, और काफी सामान तो उठ ही गया इनका, कह रहे हैं। ये कहते सुबह 5:30 बजे तो हमने आगे रोका, तो इनका सामान हम ही उठा के ले जाएंगे। तो वो तो फोन पे साफ ये बोले आपके सामने, इंटरव्यू में बोले। मैं थोड़ा दूर तक गिन्नी जी वो कहते हैं कि हमने तो अब क्या करेंगे, सरकार आपकी है, अभी बीजेपी पार्टी से पार्षद हैं। इसको टाइम लेके दिया जी सीएम साहब से मिलने का, शाम को 4 बजे का, रामनगर। और काफी सामान गायब हो गया हमारा। तो बिल्कुल अब देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सपना रानी है। आंटी, क्या क्या मामला था यहाँ पे? ये बस धोखे से दुकानें खाली करवा रहे हैं। मैं पीछे घर में रहती हूँ, मेरा कूलर लगा हुआ था, कूलर इन्होंने मेरा बाहर फेंक दिया, आगे दीवार बनाती खिड़की के आगे, एसी उतरवा दिया इन्होंने मेरा। अच्छा। तंग करते हैं, कभी छत पे सामान डाल देते हैं, सीलन आती है। फिर मैंने सीएम विंडो में दरखास्त दी, उन्होंने आके सारा सामान इनका उतरवाया, मेरी छत रेनोवेट करवाई। अच्छा, तो तंग करते हैं बिना मतलब दुकान तंग, है आपके पास? ना धोखे से खाली करवा ली इन्होंने मेरे से। मतलब आदमी है नहीं सिर पे, कल्ली लेडीज को देख के। पुलिस में शिकायत की थी आपने इनकी? सीएम विंडो में भी की? हाँ, मैंने जब मेरी छत पे इन्होंने डाला तब मैंने दी थी। जब मैं डरी गई, इनसे डर लगा था। है मतलब वो पुराने बंदे तो है नहीं, जो मतलब जेन्युइन बंदे होते हैं। ये तो पता नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं, डरते हैं हम इनसे। अच्छा। पावर है इनके पास, हमारे तो मेरा आदमी भी सिर पे नहीं है। हाँ, इनके पास तो पावर है। क्या मांग करते हो आप? हमें इंसाफ मिले, हमारे से तंग ना करा जाए। कौन सा नंबर दुकान थी आपकी? मेरे पास कौन सा 5 नंबर है मेरे वापस पास। लेना चाहोगे दुकान? हाँ, मिले तो मैं ले लूंगी। और वो आर्य समाज, इन्होंने मेरे से साइन करवा लिया, अब कहाँ देंगे मेरे को दुकान। इन्होंने मेरे से साइन करवाए जबरदस्ती। धोखे से, बच्चे है नहीं थे, मेरे को डराया धमकाया इन्होंने भी, तुम कर दे, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। मैंने भी सोचा भी इन बंदों से क्या फायदा झगड़ा करने का। अब वो मेरे पास मकान है, मैं आर्य समाज मंदिर में रहती हूँ अंदर, उसके लिए भी मेरे को तंग करते हैं। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है किराए के लिए। कहाँ पे है दुकान? ये गली में मकान है, घर है। अच्छा। तो मैंने कूलर लगाया, कूलर मैं घर नहीं थी, बाहर गई हुई थी। इन्होंने मेरा कूलर हटवा के आगे दीवार बनाती खिड़की के आगे। 60 साल से रह रही हूँ मैं। अच्छा। तो इन्होंने, मैं आई तो मैंने कहा मेरे अंदर बिल्कुल हवा का क्रॉस भी नहीं है, सारी गर्मियाँ हम बच्चों में तड़फते हैं। अभी मेरे को एसी लगा, जब मैं बिल पे कर रही हूँ, मेरा सब मीटर लगा, मेरे को मीटर दे दो भी। तो कोर्ट राही मेरे को मेरी लाइट काट देते हैं। एसी लगा था, एसी इन्होंने उतरवा दिया मेरा। फिर मेरे को कोर्ट राही लाइट मिली हुई है अब। अच्छा। पर मेरे को एसी नहीं लगाने देते, कूलर नहीं लगाने, एक पंखे के नीचे बच्चों के साथ मैं ये भी आर्य समाज की है?
हाँ जो घर है वो भी आ रहा है, वो गली में है डॉक्टर बिंदु, हाँ उधर गली वो में। किराए पे दिया हुआ है? हाँ हाँ किराए पे दिया, किराया दे रहे हैं, पर्चियाँ मेरे पास है। अब मेरे पास 2 साल से इनका 2-3 साल से केस चल रहा है, कोर्ट में पैसे जमा करवा रहे हैं। अच्छा, कोर्ट में जमा करा रहे हैं। हाँ जी हाँ ये जी। हमारी भी रसीदें हैं। दोस्तों हमारे साथ आर्य समाज के प्रबंधक हैं सुनील जी, उनसे जान लेते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है, दुकानें का सामान जो बाहर फेंका गया कैसे फेंका गया, जानना चाहते हैं। सुनील जी क्या बताना चाहेंगे? सर एक तो हमने ये सामान बाहर फेंका नहीं है। जी दूसरी बात, ये 2 साल से पहले कभी किराएदार रहे होंगे, पता नहीं हमें। जी। अब फिर ये सामान अपना लेके आ गए, कल परसों भी बातचीत कर रहे भी इधर आने के लिए, जी तो हमने इनको मना किया, पुलिस चौकी में भी कहा भी ये नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं, जी तो वो हम होने नहीं देते यहाँ पे जिनाबाद के नाजायज़ कब्जा। जी अब कोई नाजायज़ कब्जा लेके महिलाओं को लेके, देखो ये पत्थर पड़े हैं, जी जी हाँ यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल ये देखो, हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। तोड़ फोड़ की और ये सब ज़्यादा बदतमीजी की इन्होंने, जी तो ये सब यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना किसी का फालतू कब्जा होने देंगे। सुनील जी यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास कोर्ट केस भी चला हुआ था, उसमें सहमति हुई थी कोई कि कोर्ट जबरन खाली नहीं कराई यहाँ जाएगी। कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिना बात का बवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये सब कुछ मतलब एक प्री प्लान तरीके से इन धार्मिक स्थान पे इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ बेसिकली ये छात्र महिलाओं का, कन्याओं का गुरुकुल है, उसकी पढ़ाई लिखाई, और अब ये सेशन शुरू होने वाला है और कुछ असामाजिक तत्व इसको रोकना चाहते हैं। ये सब तब से खुला हुआ है गुरुकुल जो है? ये इसका 2 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन दुकानें सर ये 60 साल से हैं, इनका कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है कि खाली नहीं करा सकते बगैर। वो जो कोर्ट का मैटर है सर, वो कोर्ट में बातचीत करेंगे अब, या पुलिस का मैटर है वो। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया ना अब, जैसे नहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट देखेगा ना सर, वो आप और हम कैसे ये डिसाइड कर आपने सकते रात को हैं? खाली करवाया? नहीं हमने कोई खाली नहीं किसने करवाया खाली सर, करवाया ये? किसी ने खाली नहीं करवाया सर, हम अपनी जगह पे हैं। कोई ये दुकानों पे यही लोग बैठते थे? एक सेकंड भाई चुप हो जाओ, ये दुकानों पे सर यही बैठते थे? नहीं, कोई नहीं बैठता था यहाँ पे दुकानों पे, ये हमारी जगह है और ये अननेसेसरी यहाँ पे सामान लेके आए हैं और कब्जा करना चाहते हैं सर दुकानों पे। और दूसरा पार्षद कह रहे हैं कि उनका जगह है यहाँ दुकानों पे, 60 साल से बैठे हुए थे दुकानों। पार्षद कौन कह रहा है? जो पार्षद मॉडल टाउन के पार्षद आए हुए हैं। चलो वो बातचीत तो जो कोर्ट का मैटर है सर, वो कोर्ट देखेगा, या पुलिस का मैटर है पुलिस देखेगी। आप और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को? ये कह रहे हैं सर अवैध तरीके से कब्जा किया। आप 2 साल का कैसे कह सकते हो? क्या जी? जो आदमी 60 साल से रह रहे हैं उनको आप 2 साल से कैसे कह तो सकते हो? मैं ना तो मैं ये कह रहा हूँ कोई 60 साल से बैठा है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से बैठा है। यहाँ पे कोई मैटर था ही नहीं किसी प्रकार का, ना कोई कब्जे में था। देखिए सुनिए, देखिए क्या है, आपने मुझे बात की थी कि आप अपना पक्ष रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ये अपनी अपना बात पक्ष रखें रख रहा हूँ, बिल्कुल। ना तो यहाँ किसी का कब्जा था और ना किसी को अवैध तरीके से कोई तोड़फोड़ हुई या कुछ किया गया है। ये अननेसेसरी यहाँ पे अपना सामान लेके आके बैठ गए हैं कि हम यहाँ पे अननेसेसरी कब्जे की नीयत से, तो हम वो होने नहीं दे। लोगों ने रखा, हमने कहाँ कर रखा? अरे सर एक देखिए क्या है, एक महिला भी है, वो भी कह रही है कि वो खाली करवाई है उन्होंने भी। वो क्या भी जी? कहती है, महिला लेडीज है यहाँ पर, वो कह रही है देखो क्या है, खाली जो कराई है। जो चीज पुलिस का मैटर है उसको मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ सर, या आप कैसे वो कर सकते हैं? आप गए पुलिस में, आप भी गए हो? हाँ मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, वो आज शायद सीएम उसमें इन्वॉल्व हैं सब ड्यूटी में, तो जैसे ही कल वो बुलाएंगे पुलिस वाले मॉडल टाउन चौक। क्या शिकायत दी है? देखिए क्या है, जो मैं अपना पक्ष आपके सामने कम्प्लीटली रख चुका हूँ और वहाँ का जो मैटर है वो पुलिस में वो देखेंगे अब। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आप सबका। क्या नाम है सर आपका? सुनील आर्य। दोस्तों ये हैं सुनील आर्य, यहाँ के प्रधान हैं। इनका साफ तौर पर कहना है हमने किसी का सामान नहीं फेंका है, ये खुद लेकर आए हैं यहाँ पर। तो हम पहुँचे हैं मॉडल टाउन चौकी में और आपको बता दें मॉडल टाउन चौकी के मुंशी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार आर्य समाज वाला मामला क्या है। दीवान जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? आर्य समाज की दुकानों का सामान फेंक दिया। आर्य समाज की तरफ से दरखास्तें हुई हैं, दोनों आयोग को दे दी गई और आयोग को बता दिया गया है कार्रवाई जारी है। तो ये वो जिनका सामान फेंका उनकी भी शिकायत आई? उनकी भी शिकायत, दोनों पार्टियों की शिकायत आई हुई है। दीवान जी कोर्ट में भी इनका कंप्रोमाइज हो गया था? कंप्रोमाइज तो नहीं था, लेकिन एक वो 2017 का आदेश ले रहे हैं जी जी भाई, जो भी दुकान को खाली कराएगा या किराया बढ़ाएगा उससे पहले नोटिस देना पड़ेगा जी। तो आईओ करती है? बिल्कुल मार्क रखी है, आईओ सीएम ड्यूटी गया हुआ है, जैसे ही आ जाएगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ESI देशराज एज पर MHC पुलिस चौकी मॉडल टाउन।